आइए आज हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर यानी संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है उससे रिलेटेड नीट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करने जा रहे हैं। तो देखिए एक ये फिगर बनाया हुआ है, वो फिगर में ये समझा रहा है कि दो कैपेसिटर हैं C1 और C2 और ये आइडेंटिकल हैं यानी पूरी तरह से समान है, यानी इनकी धारिता सेम है और आकार भी सेम है। तो जाहिर सी बात है कि ये C और C हो जाएंगे यानी C1 और C2 दोनों की कैपेसिटी C है। तो जब हम इसको ऐसे जोड़ते हैं, की का मतलब ये चाबी है, इससे पहले जब ऐसे जोड़ा गया तो ये करंट ऐसे आएगी इस तरह से, और करंट प्रवाह के लिए सर्किट यानी परिपथ कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो कैपेसिटर C2 है हमारा, इसमें अगर करंट ऐसे आएगी इस तरह तो यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है जाने का, तो C2 में करंट नहीं जा पाएगी, तो केवल बैटरी से हमारा C1 चार्ज होगा। अब जब ये C1 चार्ज हो जाता है तो अब क्या करते हैं कि ये जो AB की है इसको हटा करके इसको ये BC में जोड़ दिया जाता है। तो जब BC में जोड़ देंगे तब देखिए करंट ऐसे आएगी, फिर यहाँ रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि बैटरी से करंट अब न C1 में जाएगी न C2 में। लेकिन जब हम इसको ऐसे जोड़ देंगे तो C1 में जो आवेश है उसका प्रवाह C2 में होने लगेगा, क्योंकि C1 और C2 कैपेसिटर के बीच का सर्किट यानी परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। तो जब इसमें करंट जाने लगेगी तो इसका आवेश इसमें जाने लगेगा। जैसे दो बाल्टी हो, एक में पानी भरा हो एक में ना हो, और उसको पाइप से हम लोग जोड़ दें तो जाहिर सी बात है कि जो बाल्टी में पानी नहीं होगा उसमें जाने लगेगा। और कब तक जाएगा? जब तक दोनों बाल्टी के पानी के लेवल की ऊंचाई बराबर ना हो जाए, अगर एक ही प्लेन में रखे हैं तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि आवेश तब तक प्रवाह करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, विभव। यहाँ विभव सेम होना है, वहाँ पानी की ऊंचाई यानी स्थितिज ऊर्जा सेम होनी है। तो स्थितिज ऊर्जा को अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भी पोटेंशियल का मतलब एक तरह से स्थितिज ऊर्जा ही है, क्योंकि आवेश वहाँ पर स्थिर हो जा रहा है जाके, तो उसके कारण जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है। किसी की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 आर इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट। तो दो कैपेसिटर हैं C1 और C2 जिनकी जो आइडेंटिकल है यानी उनकी कैपेसिटी C सेम होगी, और उनको एक चित्र के हिसाब से हमने जोड़ दिया है। कह रहा है टर्मिनल A एंड B आर ऑफ द की के कनेक्टेड टू चार्ज कैपेसिटर C1 यूजिंग बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट। पहले कह रहा है कि की का इस्तेमाल किया जाता है, जो के लिखा है यानी चाबी का, तो A से B जोड़ करके हम ये बैटरी से C1 को कनेक्ट करते हैं। नाउ डिसकनेक्टेड A एंड B, जब ये चार्ज हो जाता है तो AB को डिसकनेक्ट कर देते हैं यानी हटा देते हैं। द टर्मिनल B एंड C आर कनेक्टेड, अब B और C को कनेक्ट कर देते हैं। ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। तो कह रहा है इस प्रक्रिया में जब B से C को जोड़ दिया जाता है तो इस कैपेसिटर से अब ये चार्ज होने लगेगा। जब ये चार्ज होने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका चार्ज इसमें जाएगा तो इसके आवेश से ये चार्ज होने लगेगा। तो कह रहा है इस प्रक्रिया में एनर्जी का कितना नुकसान हो जाएगा, तो इसको देखते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में तो हमने क्वेश्चन पढ़ा है और वहाँ सॉल्व किया गया था, तो उसमें डिटेल में उसने बड़े अच्छे से बताया है। लेकिन चूंकि नीट का पेपर कर रहे हैं तो जितना हो सके समय का अभाव रहता है, तो समय का नुकसान ना हो, तो ये देखिए फार्मूला दे दिया है लॉस ऑफ एनर्जी का, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V²। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, और इसको याद कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हाफ दोनों एक ही है, CC दोनों का है,
तो सी में सी का गुणा होगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2c हो जाएगा, वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर हो जाएगा। अब हाफ कॉमन ले लिया तो अंदर देखिए सी से सी कट जाएगा तो सी वी स्क्वायर बाई 2 होगा, तो सी वी स्क्वायर बाई 2 लिखें या हाफ सी वी स्क्वायर लिखें, एक ही बात। तो ये हो गया हाफ, और हमने फार्मूले पढ़े थे क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ सी वी स्क्वायर, ये सब क्या था, एनर्जी के फार्मूले थे एनसीईआरटी में देखिए। तो हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ई। अब देखिए परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, अब कितनी ऊर्जा का नुकसान हुआ, तो अंतिम ऊर्जा बटे प्रारंभिक ऊर्जा गुणे 100। हमने आपको बताया है कि जब भी इस तरह की चीज आए तो कंफ्यूज नहीं होना। देखिए जब घटाना हो तो ज्यादा में कम घटाते हैं या अंतिम में प्रारंभिक घटाते हैं, और जब भाग देना हो प्रतिशत की बात आ जाए तो कम बटे ज्यादा करते हैं, कम बटे ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि बाद वाली ऊर्जा कम होगी पहले वाली से, तो बाद वाली ऊपर लिखा है और पहले वाली नीचे। क्यों कम होगी बाद वाली, क्योंकि जब सर्किट में हम आवेश को भेज रहे हैं दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, तो जो तार होगा उसमें करंट चलने में घर्षण होगा, उसी घर्षण के कारण आवेश को चलने में समस्या होगी, उसी को प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी आवेश के चलने में रुकावट। तो उसमें ऊर्जा का नुकसान होगा, इसलिए अंतिम ऊर्जा हमेशा प्रारंभिक से कम होगी, इसलिए अंतिम बटे प्रारंभिक किया है, कम बटे ज्यादा गुणे 100। तो ये आ गया 1/2 गुणे 100, तो आ गया 50%। 100 का गुणा क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज में हमको चेंज करना। तो 46 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कैपेसिटर इज चार्ज बाई ए बैटरी, एक कैपेसिटर को यानी संधारित्र को बैटरी से चार्ज किया गया। द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है कि बैटरी से जब चार्ज हो गया कैपेसिटर तो बैटरी को हटा दिया गया है और उस कैपेसिटर यानी संधारित्र से कोई दूसरा कैपेसिटर यानी संधारित्र समांतर क्रम यानी पैरेलल में जोड़ दिया गया। तो कह रहा है द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम, तो पूरी स्थिर वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अब सिस्टम की क्या होगी। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम वही नीचे वाला क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए इस तरह से जोड़ा गया, तो जो इसको इस तरह समझिए, देखिए Q इक्वल टू CV होता है, ये फार्मूला हमने पढ़ा। अब C तो जो भी है वो कांस्टेंट है, C कैपेसिटर की कैपेसिटी कभी नहीं बदलेगी, वो कांस्टेंट है, जो भी है वो रहेगी। अब देखिए आवेश इसका इसमें जा रहा है, अब दोनों की धारिता बराबर है यानी कैपेसिटी बराबर है, तो आवेश आधा आधा जाएगा, यानी एक में Q/2 जाएगा तो दूसरे में भी Q/2 जाएगा। तो Q/2 प्लस Q/2 इक्वल टू Q हो जाएगा। अब जब आधा आवेश दूसरे में चला गया, एक में Q/2 बचा है, इसमें भी Q/2 हो गया। अब जब ये आवेश आधा हो गया और ये C को हमें कांस्टेंट रखना है, क्योंकि जो धारिता है दोनों बाल्टी की, मान लीजिए बाल्टी है पानी जाना है, तो बाल्टी की जो क्षमता है वो तो कम ज़्यादा हो नहीं सकती, तो वो कांस्टेंट है। और यहाँ पर आवेश भरने की क्षमता ही संधारित्र की धारिता है, धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता, कितना चार्ज धारण करने की क्षमता है। तो जब इसका आधा आवेश इसमें चला गया तो इसमें Q/2 बचा, इसमें Q/2 बचा। अब C बदल नहीं सकता, तो C कांस्टेंट है। तो अगर ये Q/2 है हो रहा है और C को कांस्टेंट रखना है, नियत रखना है, तो हमें V को क्या करना पड़ेगा, V/2 करना पड़ेगा, तभी तो C कांस्टेंट होगा इस फार्मूले के हिसाब से।
तो देखिए इसीलिए ये V/2 हो गया, ये V/2 हो गया। अब देखिए कह रहा व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल V देन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर UI, मतलब प्रारंभ में कितनी ऊर्जा है, तो फार्मूला होता है 12CV²। अब देखिए फार्मूले तो बहुत होते हैं, लेकिन हमने यही क्यों लगाया, क्योंकि यही चीज हमको पता है। तो इस प्रकार से UI बराबर 12CV² हो गया प्रारंभ में, जब कैपेसिटर में एनर्जी ये 1 में जा रही थी। व्हेन द बैटरी इज रिमूव्ड, अब बैटरी को हटा दिया गया और ये दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया गया, और वो भी पैरेलल में। तो जब पैरेलल में जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, V डैश इक्वल टू ये फार्मूला जो Q इक्वल टू CV है, तो V इक्वल टू Q/C हो जाएगा। तो अब ये Q इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ पर CV रख दिए, ये कॉमन पोटेंशियल, इसको भी डैश रखेंगे, तो Q/C हो गया। अब Q इक्वल टू CV होता है, और अपान में इन दोनों को देखिए पैरेलल में जोड़ा गया है, खुद क्वेश्चन में कह रहा है पैरेलल में, यानी समांतर क्रम में। समांतर क्रम में धारिता क्या होती है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 होती है। तो यहाँ पर C प्लस C हो गया, क्यों, क्योंकि इसका भी C है, इसका भी C। तो जैसे समांतर क्रम में C1 प्लस C2 होता है, तो C प्लस C हो गया, तो ये आ गया C/2CV। तो C से C कट जाएगा, तो V/2 आ जाएगा। जैसे हमने बताया था वैसे ही देखें, यहाँ पर V/2 आ गया। अब देखिए देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो अब फाइनल में क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड, तो फार्मूला होता है 12CV²। तो C तो हमारा अंत में चूंकि समांतर क्रम में है, तो सीधा सीधा C1 प्लस C2 होगा, तो धारिता 2C हो गई, और वोल्टेज अभी हमने ऊपर निकाला है, आधा हो जाता है तो V/2 हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा 1/4CV²। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब पहले और दूसरे से तुलना करें तो अंतिम ऊर्जा इक्वल टू प्रारंभिक की आधी हो गई। प्रारंभ में 12CV² है और अंत में 1/4CV² है, तो जाहिर सी बात है कि पहले की आधी है। इट मीन्स द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम विद डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 2, तो 2 के फैक्टर में घटेगी। तो इस प्रकार से 47 का पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 50% हुई थी, यानी आधी हो गई। तो ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन हमको करना। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF V एंड देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम इट। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके प्लेटों के बीच में हवा भरी है और उसकी प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी C है। अब उसको एक V वोल्ट के EMF जिस बैटरी में है उससे जोड़ दिया गया। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K which can just fill the air gap of the capacitor is now inserted in it। अब कह रहा है कि जो कैपेसिटर था उसके बीच में जो हवा भरी थी, तो उसमें हम K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यानी K परावैद्युतांक का कोई डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, यानी परावैद्युत स्लैब यानी कोई पट्टी डाल देते हैं जो चौकोर है। जितना हवा का गैप था वहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की पट्टी डाल देते हैं। तो कह रहा है इज नाउ इंसर्टेड इन इट, मतलब उसके अंदर डाल दी जाती है पट्टी। विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिगर बना दिया गया है, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है ये कैपेसिटर,
और इसकी कैपेसिटी C1 बराबर कितनी है C, और इसमें चार्ज Q है। अब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया और डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो देखिए जब ये बैटरी से जोड़ा गया और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा था तो कैपेसिटी Q इक्वल टू CV, तो ये V इक्वल टू Q अपान C हो जाएगा, V इक्वल टू Q अपान C ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन न्यू कैपेसिटेंस। जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो हमने पीछे पढ़ा था और क्वेश्चन भी किया था कि C इक्वल टू C0K, यानी अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो कैपेसिटेंस की कैपेसिटी K गुना बढ़ जाती है, K गुना बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि C2 इक्वल टू हो जाएगा CK। जब डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया तो K गुना कैपेसिटी बढ़ गई, तो न्यू कैपेसिटेंस यानी नई धारिता कितनी आ गई, C2 इक्वल टू KC या CK। अब इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अब प्रारंभ में कितनी ऊर्जा इसमें है, तो फार्मूला होता है U1 इक्वल टू U इक्वल टू Q स्क्वायर अपान 2C, ये फार्मूला है। अब देखिए यहाँ ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है वो नियत रहेगा, जो आवेश है क्योंकि जो इसमें है वही इसमें रहेगा, और जो हमारी ये कैपेसिटी है उसको तो हम लोग निकाल ही लिए हैं, तो जो हमें प्राप्त है वो फार्मूला लगा रहे हैं। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो NCERT जो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं तो क्या पूछना चाहता है उस हिसाब से हमको मैच भी करना है, तो फार्मूले कब कहाँ कैसे लगाए जाएंगे इसको समझना जरूरी है। तो फाइनल स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर U2 इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर अपान 2, और अंत में जब डाइलेक्ट्रिक भर दिए गए तो कितना है कैपेसिटी है, धारिता या कैपेसिटी C0K, यानी प्रारंभ की K गुना, तो प्रारंभ में इसने C मान लिया है तो KC हो जाएगा। तो ये चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड डेल्टा U इक्वल टू, हमने आपको बताया था कि जब भाग की बात आए तो ऊपर कम नीचे ज़्यादा रखना है। 99% आपका सही होगा, हम 100 की गारंटी नहीं लेते, मतलब जब दिमाग ना काम करे तब ऐसा करना। और जब घटाने की बात आएगी तो हमने आपको बताया था या तो ज़्यादा में कम घटाया जाएगा या अंतिम में प्रारंभिक घटाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, तो डेल्टा U इक्वल टू U2 माइनस U1 किया गया, U2 माइनस U1, यानी अंतिम में प्रारंभिक घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा U इक्वल टू, अब इसमें घटाएंगे तो Q स्क्वायर अपान 2C कॉमन आ जाएगा और ये 1 अपान K माइनस 1 हो जाएगा। तो यह आ गया हाफ CV स्क्वायर 1 अपान K माइनस 1 हो गया। अब देखिए Q स्क्वायर अपान 2C और इसके साथ एक फार्मूला और होता है हाफ CV स्क्वायर, तो Q स्क्वायर अपान 2C की जगह हाफ CV स्क्वायर कर दिया। इस तरह भी सही है, इस तरह भी सही है, जो भी ऑप्शन में दिया हो उससे हम मैच कर लेंगे। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, अब क्या होगा कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो Q इक्वल टू CV होता है तो V इक्वल टू Q अपान C हो जाएगा। तो जब स्लैब डाली गई तब C क्या है, Q अपान KC है, K गुना बढ़ गई है तो Q अपान KC या CK लिख दिया। तो ये आ गया हमारा। अब देखिए प्रारंभ में जब ये नहीं डाली गई थी स्लैब तो Q बराबर क्या था CV, तो इस Q की जगह CV रख देंगे, नीचे KC है तो CC कट जाएगा तो V बाई K आ जाएगा। तो यहाँ पर V बाई K गुना हो गया पोटेंशियल। तो कहने का मतलब धारिता K गुना बढ़ जाती है और पोटेंशियल K गुना घट जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी K गुना घटेगी। तो ये 48 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखें 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट। कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र है हमारा कहाँ पर, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में। कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D एंड एरिया ऑफ द प्लेट इज A, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज।
तो कैपेसिटर के बीच में एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ई के फॉर्म में हमको निकालना है। तो सीधी सीधी बात है कि जो फार्मूला है उसी में हमको ई ले आना है, केवल विद्युत क्षेत्र ले आना है और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो समांतर पट्ट संधारित्र है यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट V इक्वल टू ED होता है। कई बार निकाल के आपको बता चुके हैं और फिर बता दे रहे हैं। E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर होता है। तो R स्क्वायर को 1/Q/R इंटू 1/R लिख दिए, तो बात तो एक ही है, Q अपान R स्क्वायर होगा। अब ये इतना V इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R, तो इसकी जगह हम V लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू V हो गया इसकी जगह इंटू 1/R, R की जगह यहाँ D लिखा है तो D लिख देते हैं। तो E इक्वल टू V/D आ गया, तो V इक्वल टू E इंटू डी होगा कि नहीं, तो वही V इक्वल टू E इंटू डी लिखा है। आप देखिए द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर फार्मूला होता है। तो हाफ, अब C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटी का फार्मूला लग दिए एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और V इक्वल टू ED है तो ED का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। सी विकल्प हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए कुछ भी नहीं किया है, बस इस फार्मूले में कैसे ई आ जाए बस इतना किया गया। तो 49 का सी करेक्ट होगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पचास नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C1 इज चार्ज्ड बाय ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4V। कह रहा है कि समांतर क्रम में N1 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, C1 है, यानी संधारित्र की धारिता प्रत्येक की अलग अलग C1 है। ईच ऑफ वैल्यू C1 इज चार्ज्ड बाय ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4V, और जिस भी स्रोत से उसको चार्ज किया जा रहा है यानी जो भी बैटरी लगाई जा रही है उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर कितना है, 4 वोल्ट है। When another parallel combination of N2 capacitor each of value C2 is charged by a source of potential V, it has the same total energy stored in it as the first combination has। अब देखिए कह रहा है कि अब N2 कैपेसिटर हमने ले लिए हैं और प्रत्येक की कैपेसिटी C2 है। अब उसको एक स्रोत से या बैटरी से चार्ज किया जा रहा है जिसका वोल्टेज कितना है या विभवांतर कितना है, V है। तो कह रहा है कि अगर टोटल एनर्जी स्टोर्ड जितनी पहले में है उतनी बाद में भी है, तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म ऑफ C1 इज देन। तो अगर पहले में उपस्थित एनर्जी जो स्टोर हुई है, इकट्ठा हुई है, दूसरे में स्टोर एनर्जी के बराबर हो, तो जो ये C1 और C2 कैपेसिटर है, पहले में C1 है प्रत्येक की कैपेसिटी, दूसरे में C2 है प्रत्येक की कैपेसिटी, तो कह रहा है इनकी तुलना करके हमको बताइए। तो देखते हैं। तो यहां पर देखिए, तो देखते हैं। कह रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C1 आर कनेक्टेड टू 4 वोल्ट सोर्स एज शोन इन द फिगर। जैसे जैसे हमको क्वेश्चन में बताया है वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। तो देखिए पहले कहा है कि N1 कैपेसिटर में से प्रत्येक को सीरीज में जोड़ा गया है जिसमें एक की कैपेसिटी C1 है और 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। तो देखिए सीरीज में C1 C2 से C1 सबका है और पूरे N1 है, इनको 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। तो वैसे ही हम लोग जोड़ दिए। अब सीरीज में जोड़ा गया तो टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर जुड़े हैं श्रेणी क्रम में उनकी कुल धारिता यानी टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा,
तो फार्मूला होता है 1/C1 मतलब सीरीज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C1 से लेकर के N1 तक, क्योंकि N1 जुड़े हुए। तो अब इसको अगर एक साथ लिखना हो तो हम लोग क्या करते थे, जैसे 1/C डैश है तो 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C1 3 है, तो हम क्या करते थे 1/C डैश लिखने के लिए 1 2 3 गिनती करते थे, तो बोलते थे 3/C1। तो अब N1 की गिनती करना है, तो जितनी संख्या है वही तो ऊपर लिखी जा रही है, तो यहाँ N1 संख्या है तो यहाँ 3 की जगह N1 हो जाएगा, तो इसीलिए 3 की जगह N1/C1 कर दिया। और CS इक्वल टू, अब ये जब CS निकालेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो C1/N1, क्योंकि इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करेगा, तो C1/N1 हो गया। अब टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अब टोटल एनर्जी क्या होगी, तो US सीरीज में तो फार्मूला होता है हाफ CV², तो हाफ सीरीज में है तो CS लिख दिया, और विभवांतर कितना 4 वोल्ट, तो ये लिख दिया, तो आ गया 1/2। अब CS हमारा कितना आया है C1/N1, और पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट, तो इसका स्क्वायर हो गया। ये समीकरण 2 आ गया, ये 1 ये 2। अब देखिए अब इन्हीं को क्या कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ देना है, इनको नहीं, दूसरे जो है उनकी प्रत्येक की कैपेसिटी C2 है और जो बैटरी है उसका वोल्टेज V है। तो इससे देखो सबको जोड़ दिए गए तो ये N2 हो गया, इनको सबको जोड़ दिए गए। तो जैसे सीरीज में टोटल कैपेसिटी निकाले थे वैसे पैरेलल में निकाल लेंगे। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर, ईच ऑफ द कैपेसिटेंस C2 आर कनेक्टेड टू V सोर्स एज शोन इन द फिगर। तो चित्र में बता रहा है कि हमने दिखाया है कि C2 के N2 कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है और उसके साथ बैटरी V वोल्ट वाली जोड़ दी गई। तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज, तो C पैरेलल यानी समांतर क्रम में कुल धारिता कितनी होगी, तो इसमें सीधा सीधा जुड़ता है, फार्मूला हमको पता है, तो C2 प्लस C2 से लेकर के N2 तक। तो इसमें अब देखिए इनकी गिनती करेंगे तो जो जितनी संख्या होगी उतना, जैसे 3 जुड़े हों C प्लस C तो 3C हो जाता है। तो इसी प्रकार N जुड़े हैं N2 तो N2C हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर C की जगह C2 है तो N2C2 हो जाएगा। तो CP इक्वल टू N2C2, ये समांतर क्रम में कुल धारिता आ गई। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, फिर वही फार्मूला UP इक्वल टू पैरेलल के लिए P लिख दिया, हाफ CP² इक्वल टू हाफ CP कितना है N2C2 और V कितना है, वोल्टेज V है तो V का स्क्वायर। तो ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम, अब जो हमको ये क्वेश्चन में दिया गया है उसमें क्या बता रहा है कि समांतर और श्रेणी क्रम में ऊर्जा समान है, तो दोनों की ऊर्जा समान कर देंगे, US बराबर UP, यानी श्रेणी क्रम में जो ऊर्जा है और समांतर क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऊर्जा के बराबर है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ US एंड UP फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 वी गेट। अब ये फार्मूला और ये जो ये फार्मूला था ये वाला, इनका मिलान करेंगे, बराबर कर देंगे सीरीज और पैरेलल वाले। तो यहाँ पर देखिए बराबर कर दिया सीरीज और पैरेलल वाला, तो हाफ C1/N1 4V का स्क्वायर बराबर हाफ N2C2 V का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 16C1/N1 बराबर N2C2 और C2 बराबर 16C1/N1 N2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 49 का C आंसर हमारा करेक्ट, 49 नहीं 50 का D आंसर हमारा करेक्ट। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।